ओम नमः शिवाय। ऐसे जातक समाज में किसी न किसी तरह के सम्मान के पात्र जरूर होते हैं। ये किसी ग्राम या जन समूह में मुखिया हो सकते हैं। इनकी इज्जत हमेशा सभी की नजरों में बनी रहती है। आप देखेंगे कि इनके जो शत्रु होते हैं वो कभी भी बहुत कमजोर या डरे हुए नहीं होते। इनके शत्रु हमेशा शक्तिशाली होते हैं, लेकिन फिर भी वो इनसे जीत नहीं पाते। एक तरह से ये व्यक्ति अपने खून के रिश्तेदारों की हर तरह से सफलता देखना चाहते हैं। इनके भाइयों की आर्थिक हालत बहुत अच्छी नहीं होती। अगर वे आर्थिक स्थिति में कमजोर ना हो तो भाइयों को अचानक से नुकसान का मुंह देखना पड़ता है। ऐसे जातकों के घर का एक आध बार नाश अवश्य होता है। कई दफा मंदिर या धार्मिक संस्थाओं में प्रबंधक या कार्यभार संभालने के इनको कार्य मिलते हैं और इनकी ईमानदारी हमेशा ही बनी रहती है। ऐसे जातक लोगों की जरूरत पड़ने पर हनुमान बनकर सहायता करते हैं। अपने माता पिता की तरस तरस कर मन्नत मांगी हुई ये संतान होती हैं। ये कभी भी आम तौर पर रिश्वत लेने के लालच में नहीं पड़ते हैं। ऐसे जातक फौज या पुलिस महकमे में बहुत ही अच्छी उन्नति कर सकते हैं। जी हाँ, आज संपूर्ण पर्दा उठेगा। मंगल जब छठे भाव में होते हैं तो क्या जीवन पर प्रभाव डालते हैं और कैसे इन लोगों के जीवन व्यतीत होते हैं। और आपको ये भी बताएंगे कि मंगल के साथ जब 8 ग्रहों में से कोई दूसरा ग्रह भी इस घर में बैठ जाता है तो क्या फल निकल कर आते हैं। और बीच में ही आपको देंगे 2 या 3 ऐसे उपाय कि जिनसे आप छठे भाव में बैठे मंगल को पूर्णतः शुभ कर लेंगे। ये मंगल यहाँ बैठकर आपकी कुंडली में कितना भी अशुभ से अशुभ फल दे रहा हो, हमारे बताए हुए उपाय देने के बाद वो शुभ फल देना शुरू कर देगा और आप अपने जीवन में बहुत तरक्की करेंगे। वीडियो शुरू करें उससे पहले आपसे आग्रह करेंगे कि मंगल ग्रह के जो देव हैं वो है हनुमान जी। तो कमेंट कर जय हनुमान जी या जय श्री राम लिखकर कमेंट अवश्य करें, जिससे हम भी आपके लिए प्रार्थना करें कि भगवान हनुमान जी की और श्री रामचंद्र जी की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहे। मैं हूं आष्टो भाग्यराज गुप्त। स्वागत है आप सभी का आप ही के चैनल एस्ट्रोलॉजर एबी में। मेरे सभी व्यूअर को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे आपकी कुंडली के छठे भाव में जब मंगल बैठे हो, आपके होरोस्कोप में 6th हाउस में जब मार्स प्लैनेट होते हैं तो क्या जीवन पर प्रभाव डालते हैं, ऐसे लोगों का जीवन कैसा होता है। और खासकर ये बहुत सटीक रहेगा उनके लिए जिनकी मेष लगन है, क्योंकि आज हम चर्चा करेंगे मेष लगन में छठे भाव के मंगल की। लेकिन जिनका मेष लगन नहीं भी है उनके भी बहुत सारे प्रभाव इसमें देखने को मिलेंगे और आपको सटीक उपाय भी देंगे जिससे आप अपने छठे भाव के मंगल को बहुत ही शुभ कर पाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे आग्रह करेंगे कि अगर आप अपने चैनल पर नहीं हैं और आपने अपने ही चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को अवश्य दबाएं, जैसे जब भी हम कोई नई अच्छी जानकारी की वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप किसी भी अच्छे ज्ञान भरी जानकारी से वंचित ना रहे, क्योंकि भविष्य में हम आपको ऐसा ज्ञान देने वाले हैं जिससे आप उस ज्ञान को अपने जीवन में यूज करके प्रयोग करके बहुत ही आगे बढ़ेंगे और बहुत उन्नति करेंगे। मंगल ग्रह जो फौज में एक सेनापति है और युद्ध के समय नीले घोड़े पर चढ़ा हुआ शाहसवार बहादुर है। ये छठे भाव में हम कह सकते हैं जहां मेष लगन वालों के लिए कन्या राशि पड़ती है, वहां बुध की इस राशि में आकर मंगल अपने गुणों को यानी कि एक वीर सैनिक व योद्धा के गुणों को बिल्कुल छोड़ नहीं देता। हाँ, इतना अंतर जरूर होता है कि उसके इन गुणों का रूप किसी हद तक बदल जाता है। इस घर में होने से उसके पास बेशक जीत तमगे ना हो, लेकिन फिर भी वे अपने समाज में किसी न किसी तरह के सम्मान का पात्र जरूर रहता है। शायद यही कारण है कि जब पुराने जोशी कल्याण वर्मा कहते हैं कि छठे घर में मंगल होने से वह व्यक्ति किसी ग्राम या जन समूह में मुखिया हो सकता है। छठे घर में आकर मंगल में शक्ति तो वही रहती है, किंतु कुछ बुद्ध की अकल की बारीकी का प्रभाव उसमें शामिल हो जाता है। यहाँ पर मंगल अपनी शक्ति को एक विशेष प्रकार की समझ के साथ प्रयोग में लाता है। शायद इसीलिए ऐसा व्यक्ति जिस भी जन समुदाय के बीच रहता है वहाँ इज्जत की नजरों से देखा जाता है। चमत्कार चिंतामणि के रचयिता नारायण भट्ट का विचार है कि जिस जातक के छठे भाव में मंगल हो उसके शत्रु आम तौर पर डरे हुए या कमजोर किस्म के नहीं होते हैं, बल्कि उसके शत्रु शक्तिशाली होते हैं। लेकिन ये शत्रु युद्ध भूमि में उसकी शक्ति के आगे ठहर नहीं सकते, बल्कि यूं कहना चाहिए कि इस घर में उसके रौब दाव व प्रभाव की वजह से उसके शत्रु उसके सामने आने से ही डरते हैं या हम कह सकते हैं टिक नहीं पाते। अगर ऐसा शत्रु उसका कुछ बिगाड़ने की कोशिश भी करे तो उसे पीठ दिखाकर भागना ही पड़ेगा। इस तरह से यहाँ इस बहादुर मंगल को अपनी शक्ति का प्रयोग
प्रयोग किसी और ढंग से करना भी आ सकता है, क्योंकि बुध की राशि में है, बुध के घर में है, तो बुद्धि से भी काम ले सकते हैं। कोई और तरीका भी ऐसा मंगल अपना सकता है। कहते हैं साम दंड भेद नीति, कुछ भी अपना सकते हैं यहाँ बैठा हुआ मंगल। किसी और ढंग से करने से मेरा मतलब है कि कन्या राशि में उसे इस प्रकार की शक्ति देती है जिसे वह उसकी समझ या रौब के आगे शत्रु अपने आप प्रभावहीन हो जाते हैं। छठे घर का मंगल अपने परिवार के लोगों के साथ अच्छे संबंध रखने का प्रतीक है। महर्षि पाराशर के अनुसार इस स्थान में मंगल होने से वह व्यक्ति अपने संबंधियों का शुभ चिंतक होता है और उनसे मेल मिलाप रखता है। एक तरह से वह व्यक्ति अपने खून के रिश्तेदारों की हर तरह से सफलता देखना चाहता है। किंतु संबंधियों के बारे में भी मैं भाई या पुत्रों के संबंध में विशेष प्रकार से इस मंगल के प्रभाव का जिक्र करना चाहता हूँ। ज्योतिष के अनुसार ऐसे व्यक्ति के भाई उसकी आर्थिक हालत के मुकाबले में कुछ कमजोर होंगे। यदि वे आर्थिक स्थिति से कमजोर ना हो तो भाइयों को अचानक नुकसान का मुंह देखना पड़ सकता है। कहने का अर्थ है कि इस घर में मंगल होने से वह अपने भाइयों के मुकाबले में श्रेष्ठ होगा। इसी तरह से लाल किताब में जिक्र आता है कि इस घर में मंगल होने से यदि उस व्यक्ति के बच्चे या उसके बेटा अपने जिस्म पर सोना धारण करे तो उसका फल बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा। वह बच्चा दुनिया में खाक ही उड़ाएगा, अपने जीवन में ठीक ढंग से सोना यानी रुपया पैसा धन नहीं कमा पाएगा। तो एक तो आपका उपाय यही हो गया कि अगर जिनके भी मंगल छठे भाव में है उनकी संतान को सोना धारण नहीं करना चाहिए, ये आप याद रखें। अगर ऐसा होगा तो आपकी संतान जो है बहुत ज्यादा धन दौलत बर्बाद कर देगी। इसके अलावा यदि लड़का सोना पहनेगा तो उसको किसी न किसी तरह की बीमारी का भी डर हो सकता है। जैसा मैंने अभी कहा, छठे घर का मंगल उस व्यक्ति के लिए भाइयों की ओर से सुख का कारक है, परंतु यदि 12वें घर में इस मंगल पर बुध की दृष्टि पड़ती हो तो भाई किसी न किसी तरह उस इंसान की जिंदगी में कलेश का कारण भी बन सकते हैं। 12वें घर में बुध होने की स्थिति में ये भी देखने में आता है कि मंगल की शक्ति जो बुध के घर में आकर एक अच्छे ढंग से प्रयोग में लाई जा रही थी उस पर भी कुछ बुरा प्रभाव आ सकता है। कुछ हालातों में यदि बुध 12वें घर में हो तो सिर में पीड़ा रहने की संभावना बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि मंगल और बुध बहुत बड़े शत्रु हैं। जब इनकी दृष्टिपात होता है तो कहीं न कहीं अशुभ असर निकल कर आते हैं। इसके अलावा व्यक्ति के नर्वस सिस्टम, स्नायु तंत्र पर भी इसका घातक असर हो सकता है। हाँ, ये अलग बात है कि ऐसे मंगल पर अगर बृहस्पति की दृष्टि डल जाए तो शुभ परिणाम बहुत ही अच्छे नजर आते हैं। पुराने ज्योतिषी जीवन नाथ का विचार है कि छठे घर में मंगल होने से कई बार जातक के घर का एक आध बार नाश हो जाता है, किंतु कुछ समय बाद उसकी बिगड़ी हुई आर्थिक स्थिति में आशातीत सुधार हो जाता है। ऐसा नहीं है कि जीवन में ऐसा बार बार ही हो, मगर एक आध बार ऐसा होने की संभावना पक्की रहती है। इस घर का मंगल व्यक्ति को अच्छा कार्यकर्ता या अच्छा प्रबंधक बनाता है। इसके साथ ही साथ वह अपनी इस सद्वृत्ति को धार्मिक कार्यों में भी प्रयोग करता है। कई दफा मंदिर या धार्मिक संस्थाओं में प्रबंधन का कार्यभार संभालना इस अच्छे मंगल की वजह से भी संभव हो जाता है। आचार्य काशीनाथ के अनुसार ऐसे व्यक्ति का अंतःकरण शुभ होता है। यहाँ पर शुभ अंतःकरण होने के कारण ऐसे व्यक्ति जब धार्मिक संस्थाओं का संचालन करते हैं या उनके प्रबंध में अपना योगदान देते हैं तो उनकी ईमानदारी हमेशा बनी रहती है। धार्मिक संस्था के धन का ऐसा लोग कभी दुरुपयोग नहीं करते जिनका मंगल छठे भाव में शुभ होकर बैठा हो। छठे घर का मंगल हम दूसरे लोगों की ओर से की जाने वाली निंदा से बचाता है। हमारी जिंदगी में सबसे ज्यादा रुकावटें हमारे लिए बुरा चाहने वालों की ओर से आती हैं। इस दृष्टि से छठे घर का मंगल हमारे लिए साक्षात हनुमान बनकर पहुँचता है। मंगल के शत्रु नाशक स्वभाव को समझने के लिए हमें ये याद रखना चाहिए कि यहाँ मंगल होने से हमारी निंदा करने का कोई व्यक्ति हौसला नहीं कर सकता। सिर्फ शत्रु ही पीठ पीछे हथियार से वार नहीं करता, निंदा करने वाले भी अपने शब्दों की तलवार से हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन छठे घर का मंगल उनकी तलवारों के मुंह तोड़ देता है और उनकी जुबान को बंद कर देता है। मेरे अनुसार जिस व्यक्ति के छठे घर में मंगल होता है वह व्यक्ति अपने माँ बाप की तरस तरस कर मन्नत मांगी हुई जन्मी हुई संतान होती है। ऐसा व्यक्ति बहुत देर के बाद पैदा होता है, जबकि माँ बाप को शीघ्र बच्चा होने की बहुत इच्छा रहती है। इसके लिए कई बार माँ बाप उस बच्चे के लिए धार्मिक स्थानों से, साधुओं से बख्शीशें मांगते हैं और तब कहीं जाकर ऐसा बच्चा पैदा होता है जिनके मंगल छठे भाव में होते हैं।
देखने में आता है कि छठे घर में मंगल वाला व्यक्ति आमतौर पर रिश्वत के लालच में नहीं पड़ता, क्योंकि उसका अंतःकरण शुद्ध होता है। किंतु यदि किसी थोड़े बहुत बुरे ग्रह के प्रभाव से वह रिश्वत ले भी लेता है तो भी उसके रिश्वत लेने के इल्जाम में पकड़े जाने की संभावना बहुत ही कम होती है। छठे घर का संबंध किसी न किसी रूप से हमारी नौकरी से भी होता है। इस घर में मंगल होने से आदमी फौज या पुलिस के महकमे में अच्छी उन्नति कर सकता है। कई बार अच्छे जासूसों की कुंडलियों में भी छठे घर का मंगल आमतौर पर पाया जाता है। कुछ हालातों में इस घर में मंगल होने से बीमारियों संबंधी सामान या दवाइयां आदि से काम से भी व्यक्ति अच्छा धन प्राप्त कर सकता है। एक ग्रंथ के अनुसार हर ग्रह हर घर में किसी विशेष रिश्तेदार का कारक होता है। छठे घर का मंगल बहनोई का कारक है। यहाँ पर शुभ मंगल होने से बहनोई के साथ संबंध अच्छे बने रहते हैं और बहनोई की ओर से किसी किस्म का मानसिक संताप पैदा नहीं होता है। अगर इस मंगल पर केतु या बुध की दृष्टि पड़ जाए तब कहीं अशुभ फल नजर आ सकते हैं। छठे घर में यदि मंगल के साथ बृहस्पति हो तो ये बुध पर भी अच्छा असर देता है, यानी कि बहन या बेटी के लिए ये ग्रह योग शुभ होगा। आमतौर पर व्यक्ति अपने भाइयों में सबसे बड़ा भाई होगा। इसी प्रकार इस घर में मंगल के साथ बुध होने से भी दोनों ग्रहों का अपना अपना शुभ फल किसी भी प्रकार से नष्ट नहीं होता, बल्कि इस घर के शुभ फलों को और भी शक्तिशाली बना देता है। यदि इस घर में मंगल के साथ शनि हो तो मंगल का असर और भी शुभ हो जाता है। उस व्यक्ति के जीवन में इस असर के शुभ होने की निशानी ये होगी कि उसके घर के सामने कोई कुतिया बच्चे देगी या उसके व्यक्ति के पाँव की तरफ से कोई छिपकली कभी उसके जिस्म पर चढ़ जाए। यदि ऐसा अलामत हो तो ये उस व्यक्ति की किस्मत जागने की निशानी होगी। ऐसे व्यक्तियों को कभी कर्जा परेशान नहीं करता। ऐसे लोगों के जीवन में जब भी कर्जा लेना पड़े तो उनका कर्जा बहुत ही जल्दी वापस हो जाता है। और कभी ऐसे लोग अगर बीमार पड़ते हैं जिनके मंगल शनि छठे भाव में हो तो वो बहुत जल्दी खुद पर खुद ही ठीक हो जाते हैं। इस घर में मंगल के साथ केतु का होना अशुभ फल देता है। एक तरह से मंगल और केतु दोनों ही मंदे हैं और नष्ट होते हैं। ऐसी हालत में कई दफा लड़के की पैदाइश में रुकावट आती है और भाइयों की तरफ से भी किसी न किसी तरह के अशुभ फल की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ऐसे लोगों की निशानी होगी जिनके मंगल केतु छठे भाव में होंगे। आप देखेंगे उनकी आईब्रो पर कट होगा या कभी उनके हाथ कांपते होंगे और इनकी जेल यात्रा के योग थोड़े से बढ़ जाते हैं। लाल किताब के अनुसार देखें, मंगल शेर है और केतु कुत्ते का कारक है। जब दोनों इस घर में होंगे, छठा घर जो झगड़े का भी कारक है, इस कारण से शेर और कुत्ते की लड़ाई का दृश्य पैदा हो जाएगा जिनमें न कुत्ता हारेगा न शेर, और एक तरह की जद्दोजहद दोनों के बीच चलती रहेगी। इस कारण से वे ग्रह अपना शुभ फल देने में असमर्थ हो जाएंगे। छठे घर में मंगल के साथ सूर्य का होना अच्छा फल देता है। ऐसे व्यक्ति उसके शत्रु कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि यहाँ मंगल और सूर्य दोनों ही गर्म ग्रह हैं। तो ऐसे व्यक्ति में थोड़ी सी क्रोध की मात्रा बढ़ जाती है। ऐसे लोगों का क्रोध देखकर ही शत्रु भाग जाते हैं। बल्कि यूं कहना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति के शत्रु उससे ईर्ष्या करने वाले बहुत कम लोग होते हैं। यदि इन दोनों ग्रहों पर शनि की दृष्टि पड़ती हो तो पेट संबंधी या पेट के निचले हिस्से संबंधी कुछ बीमारियां होने का डर रहता है। इस भाव में मंगल के साथ चंद्रमा का होना व्यक्ति के शैशव काल में उसके स्वास्थ्य को ज्यादा अच्छा नहीं रहने देता। आमतौर पर उसका पेट भी सामान्यतः जल्दी खराब होने की संभावना बनी रहती है। आप देखेंगे जब मंगल और चंद्र छठे भाव में होते हैं तो ऐसा लोगों का उपाय में भी बहुत ज्यादा विश्वास नहीं होता। ऐसे लोग उपाय करना भी नहीं चाहते। ज्योतिषी संबंधी उपाय की बात चल रही है। इस स्थान पर मंगल के साथ शुक्र का होना कोई विशेष अशुभ फल नहीं देता। यदि व्यक्ति की स्त्री को स्वास्थ्य संबंधी किसी प्रकार का कोई कष्ट हो या औलाद की उत्पत्ति में किसी प्रकार की कोई बाधा आती हो तो उसकी औरत को अपने बालों में सोने का क्लिप लगाना चाहिए, जिससे अशुभ असर काफी हद तक दूर हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ जब शुक्र आ जाते हैं, मंगल आ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऐसा जातक वैश्यगामी हो सकता है, या हम कह सकते हैं वो उसके मन में कुछ वासनात्मक विचारों की अधिकता हो सकती है। तो ये उपाय उनके लिए बहुत ही अच्छा कार्य करेगा। और साथ ही में कोशिश करें अगर वो वैवाहिक हैं तो उनकी पत्नी नंगे पैर जमीन पर ना चले। ये आपको 3 उपाय बहुत ही अच्छे दिए हैं। एक हमने पहले बताया था और एक अभी बताया। ये आपको बहुत ही राहत देंगे। इस स्थान पर मंगल के साथ राहु होने से व्यक्ति शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है और अपने विरोधियों पर हावी रहता है। किंतु यदि उससे पेट संबंधी कोई रोग उत्पन्न हो जाए तो वह डॉक्टरों की समझ में जल्दी नहीं आता। इस अशुभ प्रभाव को दूर करने के लिए किसी धर्म स्थान में 6 दिन लगातार 6 बादाम देने से इसका अशुभ असर भी खत्म हो जाता है। तो आज हमने आपको संपूर्ण जानकारी दी कि मंगल छठे भाव में होने से क्या प्रभाव रहते हैं और मंगल के साथ जो दूसरे ग्रह भी बैठते हैं तो क्या प्रभाव रहते हैं। हमने आपको उपाय भी बताए।
है। मुझे विश्वास है ये जानकारी आपको अत्यंत पसंद आएगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और बहुत जल्दी आपसे फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।